अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एडोब इलस्ट्रेटर में इसके बेसिक जो टूल हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो शो हो रहे हैं ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर में टूल हैं। आपको पता है कि टूल हम किस लिए काम करते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर जाएं या किसी भी चीज़ को आप सीखें तो उसके जो मेन जो टूल हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में जो टूल हैं जिनकी मदद से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उनको आज हम सीखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये जो टूल की शो हो रहे हैं यहाँ से अगर आप से यहाँ पर क्लिक हो जाए और यहाँ पर ये शो हो जाए तो यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं जो इनको इस बारे में नहीं पता, अगर उनसे गलती से यहाँ पर माउस लग गया तो इस या यहाँ से उन्होंने एक टूल को सिलेक्ट करना था तो यहाँ से उन्होंने पकड़ के इसको साइड पे कर दिया तो वो समझेंगे कि ये ख़राब हो गया, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। आप इसको जहाँ चाहें यहाँ वहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर वापस लाने के लिए यहाँ पर लेके आए तो ये देखें इसकी जो शेप है वो साइड है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पर ये देखें कि अब यहाँ पर ब्लू कलर की नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये अपनी जगह में फ़िट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर लेकर आना चाहें तो यहाँ पर भी ला सकते हैं, जहाँ चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसे फ़िट कर सकते हैं। इसका कोई हरज नहीं है। अब ये देखें कि ये इसके साइड पे हो गया तो अब ये आर्ट बोर्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ से हमारा कैनवस जो है वो शो हो रहा है। उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ये अपनी जगह में लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो छोटे छोटे दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लाइन में हमारे पास जो टूल हैं वो शो होंगे। सिंगल लाइन से हमें बार बार किसी को जो है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो हमें जूम करके देखना होता है। इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर इसको डबल लाइन में कर दें तो इसको उसके बाद इन टूल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक टूल के अंदर सिलेक्शन टूल है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन टूल, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शन है तो सिलेक्शन टूल है। के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे ये है, इसे इसके ऊपर जैसे फर्स्ट ये है कि सिलेक्शन टूल, उसके बाद उसके साथ शॉर्टकट की है वी है और इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसकी शॉर्टकट की ए है। और इस डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर दो टूल हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, दूसरा ग्रुप सिलेक्शन टूल है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मैजिक वैन टूल। मैंने ये यहाँ पर ये लिखे हैं कि आज हम इस क्लास में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये टूल हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर है, यहाँ पर मैं माउस लेकर आया, मैजिक वैन टूल है और इसकी शॉर्टकट की वाई है और यहाँ पर लेसर टूल है और इसकी शॉर्टकट क्यू है। ठीक है, इनको वन बाय वन हम समझेंगे। इसके पहले कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है ये हमारा किस लिए काम आता है। सिलेक्शन के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, किसी को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं एक आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करूँगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो एक मेरे पास आर्ट बोर्ड आ गया। इसे मैं एक्चुअल साइज़ में करने के लिए यहाँ पर आर्ट बोर्ड को बिल्कुल फिट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करूँगा, न्यूमेरिक कीज़ में ज़ीरो को प्रेस करूँगा तो ये फिट टू दी स्क्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आऊँगा मैं और एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन टूल में आऊँगा। सिलेक्शन टूल पर आने के बाद यहाँ पर इसको मैं जहाँ चाहूँ यहाँ वहाँ पे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन का जो टूल है वो सिलेक्ट के लिए होता है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे जिसे जहाँ पर चाहूँ तो वहाँ पर इसे मैं रख सकता हूँ। तो फ्रीली मैं इसे रख सकता हूँ। ये देखें, जहाँ पर मैं चाहता हूँ उसे ले जाता हूँ। जहाँ पर मैंने ड्रा करना है यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है। आप जहाँ पर
ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। ये सिलेक्शन का टूल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा कि हम इसके साथ क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टूल भी हम लेंगे, ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की ही ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर है, इसी के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए काम आता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पर बताऊँ कि सिलेक्शन टूल पर मैंने दोबारा क्लिक किया और यहाँ पर ये सारे जब ये सिलेक्ट है और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर ये हैंडल जो है, ये हैंडल हैं इसके, तो आप इससे रीसाइज भी कर सकते हैं। आप इस तरह इसको सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल बना सकते हैं। अगर इसके कॉर्नर को राउंड करना है तो कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। मैं इसे वापस अपनी जगह में छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अब ये बताऊं कि अब ये सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल के साथ मैंने इसे सिलेक्ट किया तो इसके साथ मैंने इसको ड्रैग किया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये सारे के सारे मैंने एक पॉइंट को पकड़ा है तो वो सारे के सारे इसी के साथ राउंड हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताऊं। डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह काम नहीं करता। इसे ये समझें कि आप इसे कमांड देंगे, जिस चीज़ के बारे में बताएंगे ये उसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अगर मैं इसे सारे सबको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, तो जिस साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा वही शो होगी। अब मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर हैं इसके ऊपर यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे मैं माउस लेकर आया तो यहाँ पर लिखा है कि एंकर, यहाँ पर ये शो हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास पाथ है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये शो हो रहा है और ये देखें ये शो हो रहा है, यहाँ पर ये देखें ये शो हो रहा है। अब मैंने इस सब को सिलेक्ट किया तो ये तब जाकर यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब तब उसके बाद ये रोटेट करेगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन ये है कि मैंने सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तब उसकी जो राउंडनेस है वो शो हुई। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको ड्रैग करने के बाद ये देखें कि यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है वो कितना जो है वो कॉर्नर नीचे की तरफ आ गया है, जो कि हमारे पास राउंड हो गया। उसके बाद मैं अगर यहाँ से करना चाहूँ तो दोबारा से मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये देखें मेरे पास लीफ बन गया है। इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और सिलेक्शन टूल का काम जो है वो डिफरेंट है, इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ही ग्रुप सिलेक्शन टूल है। ग्रुप सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, ये ग्रुप के लिए ही होता है। जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं इनकी कॉपीज़ बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने टूल लिया तो उसके साथ कोई प्लस का निशान नहीं है, ठीक है। जिस शेप पर भी मैं लेकर आ रहा हूँ उसके साथ कोई प्लस का निशान नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें छोटा सा बॉक्स की तरह जो है वो बना है। अब मैं डायरेक्ट ग्रुप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है। ये सारे के सारे क्या हो गए, ग्रुप हो गए। अगर सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप हो गए, लेकिन उससे पहले कि माउस के साथ प्लस का निशान आ रहा है तो ये सारे के सारे ग्रुप हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर ये मैंने कुछ जो फ्लावर्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं, लीफ बनाए हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो बना कर छोड़ दिए हैं। आपको समझाने के लिए ये किस लिए काम आता है, ठीक है। तो मैजिक वैन टूल है। बाज़ इसमें इन टूल्स के अंदर कुछ टूल ऐसे हैं जिन पर डबल क्लिक करें तो उसके बारे में पूछता है। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल यहाँ पर डबल क्लिक करें तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया। इसी तरह मैजिक वैन टूल मैंने
यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने से पहले मैजिक वैन टूल के ऊपर माउस लेकर आया तो इसके ऊपर लिखा है कि मैजिक वैन टूल, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करता है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर मैजिक वॉन्ड की आगे जो फिल कलर हो गए, स्ट्रोक, वेट, ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड है। इससे पहले कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट सिमिलर, इस टूल के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन इससे ये चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पर हम अलहदा इसकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैंने मैजिक वैन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर फिल कलर को सिलेक्ट करेंगे। फिल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टॉलरेंस है, आप इसकी टॉलरेंस भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसे 0 पे किया, ठीक है। 0 पर कर देते हैं। 0 पे करने के बाद सबसे पहले मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर जो फिल कलर को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक को करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिल कलर पर कर देना है सिलेक्ट। अब यहाँ पर ये मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट किया, ये फिल कलर है। उसके बाद मैंने इसका जो चेक मार्क है वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद दोबारा मैजिक वैन टूल पर आऊँगा। उसके बाद स्ट्रोक कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। स्ट्रोक कलर जिस पे स्ट्रोक कलर सेम होगा वो उसको ये सिलेक्ट कर देगा। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जिसका ये देखें, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन को ख़त्म करने के बाद दोबारा मैजिक वैन टूल पर क्लिक करेंगे। मैजिक वैन टूल के बाद यहाँ से इसकी चेक मार्क को ख़त्म कर देंगे और स्ट्रोक वेट पे क्लिक करेंगे। अब स्ट्रोक वेट यहाँ पर 5 है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जिसका स्ट्रोक वेट 5 होगा उसे ये पिक कर लेगा, ठीक है। ये देखें, जिसका स्ट्रोक वेट 5 पर है तो उसको इसने सेलेक्ट कर दिया है और इसे इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसकी ओपेसिटी जो है वो कम की हुई है, जिसकी वजह से इसको भी इसने सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये देखें, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो यहाँ पर ये देखें, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी सिलेक्शन जो है नहीं हुई। बाकी जिसका स्ट्रोक वेट 5 पे था या स्ट्रोक वेट था तो उसको इसने पिक कर दिया है। दोबारा सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा टूल जब सिलेक्ट किया तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ बाहर क्लिक कर दिया। फिर दोबारा क्लिक करेंगे मैजिक वैन टूल पर, इसकी स्ट्रोक को ख़त्म करेंगे और ओपेसिटी, जिसकी ओपेसिटी कम होगी ये उसको सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ओपेसिटी के ये 2 ही हैं जिसको इसने सिलेक्ट किया है। उसके बाद इसका चेक मार्क ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैजिक वैन टूल पर क्लिक करूँगा दोबारा। यहाँ पर है ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड ये है कि ब्लेंडिंग से ही हमें समझ आ जाती है कि ये समझें कि अंधा, और हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम चेंजेस ला सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ब्लेंडिंग यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसने सब कुछ सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी में आ गया। ओपेसिटी में आने के बाद यहाँ पर नॉर्मल पे आएंगे। यहाँ पर लिखा है कि ब्लेंडिंग मोड और यहाँ पर भी लिखा है ब्लेंडिंग मोड। यहाँ पर आया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ हम बाहर क्लिक करेंगे और इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे। सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद मैजिक वैन टूल लेंगे और ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे। किसी एक पर क्लिक करेंगे तो ओवरऑल को ये सिलेक्ट कर देगा। मैंने एक पे क्लिक किया, इसने सबको सिलेक्शन पे कर दी। सिलेक्शन करने के बाद ओपेसिटी में आना है। ओपेसिटी में आने के बाद यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, जैसे माउस लेकर आया ब्लेंडिंग मोड शो हो रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप जैसा करना चाहें तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्कन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें डार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे